लेकिन सबसे पहले बात करते हैं गोल्ड की, जहां पर अच्छी तेजी आज देखने को मिल रही है। बातचीत के लिए हमारे साथ एन प्रसाद हैं, nprasad.net के CEO बेंगलुरु से, और साथ ही अनुज गुप्ता जुड़े हैं, एंजल कमोडिटी के AVP। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। एन प्रसाद, पहला सवाल आपसे ये कि गोल्ड में जिस तरह से तेजी आई है, जनवरी में करीब 7% की मजबूती आई है गोल्ड कीमतों में, और कितनी तेजी की उम्मीद आप कर रहे हैं? पहले तो जी बिजनेस को बढ़ाई हो और आपको भी बढ़ाई हो। हमारा जो पहला साल नया साल का सक्सेस हुआ है, हम लोगों ने पूरा दुनिया गोल्ड को फेंक रहा था, हम बोला ये गोल्ड बॉटम आउट हो रहा है और एक इंटरमीडिएट अप ट्रेंड चालू हो रहा है। देखिए, जब भी चालू होता है पहले लोगों को पेसिमिज्म रहता है, अभी वो हायर एंड हाइस जा रहा है। मेरे को लग रहा है 26,800 तक का टारगेट है, लेकिन ये थर्ड वीक ऑफ रैली है, नेक्स्ट वीक में एक बार करेक्शन आ सकता है। ठीक है, आप कह रहे हैं कि नेक्स्ट वीक में बाजार करेक्ट हो सकता है। लेकिन अनुज गुप्ता, अगर आज के लिए ट्रेड करना हो गोल्ड में तो आपकी राय क्या होगी, क्या करना चाहिए इंट्राडे में? मिथुन जी, गुड मॉर्निंग। अगर देखें तो गोल्ड में जो एक रेजिस्टेंस था करीबन $1110 का, वो गोल्ड ने ब्रीच किया है कॉमेक्स में, और उसके बाद हमने देखा है कि एक अच्छी रैली बनती हुई दिखाई दी है। मुझे लगता है कि अब $1110 एक अच्छा सपोर्ट बन जाएगा। हमारा व्यू यही है कि गोल्ड के अंदर जो ट्रेंड बना है वो थोड़ा पॉजिटिव है, तो गोल्ड के अंदर बाय करके चलना चाहिए। हमें लगता है कि करंट रेट से भी अगर गोल्ड में बाय करते हैं तो इमीडिएट टारगेट जो करीबन 26,900 तक देखने को मिल सकता है, डॉलर में करीबन $1130 तक लेवल देखने को मिल सकते हैं। ओके, चांदी के ऊपर अनुज आपका कमेंट क्या होगा? क्या आपको लगता है कि आज गोल्ड के साथ साथ चांदी में भी बाइंग का मौका बनता है? और देखिए मिथुन जी, चांदी के अंदर भी देखें तो करीबन $14.20 में कॉमेक्स में एक रेजिस्टेंस लेवल था जिसको मार्केट ने ब्रीच किया है, और अगर हम देखें तो 35,000 मार्केट में एक रेजिस्टेंस था एमसीएक्स में जिसको मार्केट ने ब्रीच किया। तो कहीं ना कहीं जो रेजिस्टेंस लेवल है वो मार्केट ने ब्रीच किए हैं, तो मुझे लगता है कि जो एक अप ट्रेंड है सिल्वर के अंदर वो भी यहाँ पे थोड़ा सा देखने को मिल सकता है। साथ में बेस मेटल में भी जो तेजी आई है उसका भी सारा सिल्वर को मिलता हुआ दिखाई देगा। तो मुझे लगता है कि सिल्वर के अंदर भी करंट मार्केट से बाय इनिशिएट कर सकते हैं, टारगेट करीबन 35,600 तक देखने को मिल सकते हैं। एन प्रसाद, आपका कमेंट चांदी के ऊपर क्या होगा, क्योंकि आज सोने के साथ साथ चांदी के मार्केट ने भी रफ्तार पकड़ी है, क्या आपको लगता है कि यहाँ पर और तेजी बाकी है? चांदी में अभी तेजी का चाल शुरू हुआ है। मैं तो बोलता हूँ बहुत मल्टी ईयर का कंसोलिडेशन के बाद अभी ब्रेकआउट हुआ है, जो चार्ट के हिसाब से मेरे को लग रहा है 38,000 की टारगेट की ओर चांदी बढ़ते हुए दिखेगा, क्योंकि में भी एक तरफ नहीं जाएगा, बीच बीच में करेक्शन होगा, लेकिन इंटरमीडिएट ट्रेंड अपर है। जो वो पैटर्न बनाया है, पैटर्न की ब्रेकआउट है वो 35,700 के ऊपर है, और 35,700 के ऊपर चांदी बहुत ही तेज हो जाएगा, क्योंकि वो बीटन डाउन स्टॉक है। बेस मेटल्स भी सहारा दे रहा है, गोल्ड भी सहारा दे रहा है। कमोडिटी मार्केट्स वर डिस्काउंटेड एंड डिस्टॉर्टेड, आई थिंक उसमें थोड़ा बहुत जान आया है। ठीक है, ठीक है। बात कर लेते हैं आप कच्चे तेल की, और क्रूड में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ऊपरी स्तर से बिकवाली आई है, और WTI क्रूड का भाव $31 के करीब है, ब्रेंट का भाव 32.5 के करीब है, MCX पर बिल्कुल रेंज बाउंड ट्रेड है। अनुज, कच्चे तेल पर आपका टेक्निकल नजरिया इंट्राडे के लिए क्या है? देखिए, क्रूड में देखें तो $30 के ऊपर प्राइस चल रहे हैं, और $30 के नीचे हम देखें तो वीकली बेसिस पे क्लोजिंग नहीं हो पाया था, मार्केट उसके ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। तो कहीं ना कहीं $30 मार्केट ने अच्छा सपोर्ट लिया है। मुझे लगता है कि हालांकि अगर हम देखें लॉन्ग टर्म ट्रेंड भी डाउन है, बट मुझे लगता है कि जो इमीडिएट टर्म है वो उसमें ट्रेंड थोड़ा पॉजिटिव शिफ्ट हुआ है, तो मुझे लगता है कि क्रूड के अंदर भी बाय इनिशिएट करना चाहिए। अगर हम टारगेट की बात करें, इमीडिएट टारगेट तो करीबन 31.50 नाइमेक्स में और करीबन 2170 तक MCX में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, और नेचुरल गैस पर आपका कमेंट अनुज? और देखिए, नेचुरल गैस में भी देखें तो कहीं ना कहीं जो मार्केट है वो एक कंसोलिडेटेड फेज में चल रही है। हालांकि सर्दियां इस बार यूएस में नहीं दिख रही हैं, तो कहीं ना कहीं जो इन्वेंट्रीज है वो बढ़ती हुई नजर आई है। तो नेचुरल गैस मुझे लगता है कि अभी एक रेंज में रहेगी। हालांकि नीचे हम देखें तो कहीं ना कहीं 142 के आसपास मार्केट ने सपोर्ट भी लिया है, तो बाय ऑन डिप्स की यहाँ पे स्ट्रेटेजी बताना चाहूंगा। ठीक है, करंट रेट पे ना बाय करें, बाय ऑन डिप्स कर सकते हैं। ठीक है, आप बात कर लेते हैं मेटल की, जहां पर अच्छी तेजी आज देखने को मिल रही है। एन प्रसाद, पहला सवाल आपसे तो ये कि मेटल में इस तेजी के पीछे वजह क्या है, और ये तेजी आपको कितनी टिकाऊ लगती है? देखिए, तेजी के पीछे मेन वजह यही कि ओवर सोल्ड हो गया था और लोग उसको फेंकने लग गए थे। कमोडिटी मार्केट स्टॉक मार्केट जैसा नहीं है, उसमें इंट्रिंसिक वैल्यू है। जब ओवर सोल्ड हो जाता है, प्रोडक्शन कट हो जाता है, डिमांड वापस उभर के आ जाता है। और अभी चाइना में हॉलीडेज भी शुरू हो रहा है, तो मेरे को लगता है बेस मेटल्स में बहुत ही दिन की रिक्वायरमेंट था। वो एक तरफ 14 तरफ वो सेल हो गया था, तो अभी शॉर्ट कवरिंग अब वापस लौट आया है। ये थोड़ा बहुत टिकाऊ है, अराउंड 309 के पास रेसिस्टेंस है कॉपर में, उधर तक थोड़ा बहुत जा सकता है। लेकिन मैं और एक बार याद दिलाना चाहूंगा कि देखिए, हर कमोडिटीज में इतना सेल ऑफ था
लेकिन जी बिजनेस इतना मौका दिया कि हम लोग बोल रहे थे शॉर्ट अवॉइड कीजिए, शॉर्ट अवॉइड कीजिए, देखिए कितना शार्प तेजी आता है, गैप अप खुलता है। यही वजह है बहुत बीटन डाउन स्टॉक को कभी सेल नहीं करना चाहिए। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया एन प्रसाद आपका और अनुज गुप्ता आपका भी इस पूरी जानकारी के लिए। लेकिन अगर आप पोजिशनल ट्रेड करना चाहते हैं तो आपके लिए निकिल एक अट्रैक्टिव काउंटर होगा। 575 के स्तर पर बाई करिए 630 के टारगेट के लिए, और 540 का स्टॉप लॉस आप लगा सकते हैं। ये लक्ष्य आपको 8 से 10 कारोबारी सत्र में देखने को मिल सकता है। तो फिलहाल इस अपडेट में इतना है, लेकिन 11:30 बजे हमारे साथ जुड़िए और जानिए आज जिस तरह से बाजार में हलचल है, ऐसे में आपके लिए और कहां पर कमाई के मौके हो सकते हैं।